हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कारखाना अधिनियम जो है, इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा का तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उड़ीसा का तालचेर श्रेणी जो है ये मुख्य रूप से कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कोयले के प्रकारों की बात करें तो कोयले जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार के कोयले होते हैं जिसमें से सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बताइए इनमें से सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो आपको पता रहना चाहिए कि एंथ्रेसाइट सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता का कोयला है। अगला देखिए, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर? कावेरी नदी पर ये परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? देखिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति किया था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में वर्णित हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के आधार पर जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और यह मौलिक कर्तव्य रूस के कहाँ के किस संविधान से, किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1967 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये छायावादी युग के कवि हैं। और इनका जन्म कहाँ पर? इनका जन्म बागेश्वर के कौशानी में हुआ वर्ष 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय जो होती है इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा आपका। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून ये पारित हुआ था वर्ष
1976 ईस्वी में, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन कानून, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोकना तथा उन्हें आवासीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगला देखिए, सकलोत्तर पंथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? देखिए सकलोत्तर पंथनाथ की उपाधि धारण की थी किसने? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? देखिए सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज की थी डगलस एंजेलबर्ट ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है और जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। अगला देखिए, जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलीकट्टू पारंपरिक खेल है किस राज्य का? ये आपका तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यह खेल, जलीकट्टू खेल जो है ये तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है और इस खेल में सांड को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना कब की? 240 से 280 ईस्वी के मध्य की थी। अगला देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यह भारत की विकेंद्रित एजेंसी है। कृषि मूल्य आयोग जो है ये भारत की विकेंद्रित एजेंसी है। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर जो है ये किस पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ किस वर्ष? वर्ष 1784 ईस्वी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और इस एक्ट का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। अगला देखिएगा, ब्रिटिश की बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। देखिए छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान जो है ये आपके लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौ अयस्क जो होता है इसके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लौ अयस्क के 4 प्रकार हैं, मैग्नेटाइट, हेमोटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगला देखिएगा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील स्थित है आपके किस राज्य में? मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लोकटक झील का क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है और इस झील में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जो आपका लोकटक झील है, लोकटक झील में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? एक पॉइंट यहाँ से बन रहा, देखिए केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है और ये किस झील पर स्थित है? ये स्थित है आपके लोकटक झील पर और इसका क्षेत्रफल है 280 वर्ग किलोमीटर। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपके आगामी आरओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए शाम को
4 बजे हिंदी की सीरीज़ भी आने वाली है, तो आप हिंदी की सीरीज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ वर्ष 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी पारित एक श्रम कानून है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये भारतीय संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है और इसके तहत कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है और नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करना है और यह क्रांति 1960 के दशक शुरू हुई थी। किस दशक शुरू हुई? 1960 के ये दशक शुरू हुई थी। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है कौन सी? यकृत, यानी लीवर जो ग्लैंड है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का निर्माण करना होता है। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एशिया का क्षेत्रफल की बात करें तो 445.8 लाख वर्ग किलोमीटर एशिया का क्षेत्रफल है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला देखिएगा, भारत में मूल्य संवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में मूल्य संवर्धित कर यानी वैट लागू हुआ कब से? 1 अप्रैल 2005 से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैट जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर था, अब इसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। अगला देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला देखिए, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला देखिएगा, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलपक्कम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध परियोजना है आपकी महानदी पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप तिब्बत। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप स्थित सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। ध्यान दीजिएगा, सिहवा नामक पर्वत श्रेणी से ही आपके महानदी का उद्गम होता है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। किस राज्य में ये हीराकुंड बांध है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, मनसबदारी प्रथा इसका संबंध किससे है? सेना से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम अकबर ने वर्ष 1557 ईस्वी में शुरू की थी और इस प्रथा के आधार पर शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद एवं वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अगला देखिएगा, वर्ष 1857 की क्रांति के संबंध में यह कथन किसका था कि यह प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। ये कथन किसका था? यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये कथन था आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अगला देखिएगा, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? देखिए, अश्व अक्षांश कहते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण में 30 डिग्री पर स्थित है। अगला देखिएगा, भारत में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में से किन शहरों के मध्य स्थित है? भारत में पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर ये किन शहरों में? रामेश्वरम,
मन मदुरई में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह कॉरिडोर 24 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। रामेश्वरम मन मदुरई, ये आपका जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है ये कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 2016 को। अगला देखिए, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 ईस्वी में। वाटरलू के युद्ध में एक तरफ फ्रांस की सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की एकजुट सेना थी। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और यूनेस्को का विस्तारित रूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक व देशभक्त थे। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो आपको पता रहना चाहिए किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला देखिएगा, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, रेहला पुस्तक के जो लेखक हैं ये है इब्न बतूता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस पुस्तक में इब्न बतूता द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगला देखिएगा, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 में ये पारित हुआ। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिया पास का पठार कहाँ स्थित है? देखिए, चिया पास का पठार ये स्थित है आपके उत्तरी अमेरिका में। चिया पास का पठार उत्तरी अमेरिका के दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। अगला देखिए, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? टीटीकाका झील जो है ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टीटीकाका झील बोलीविया के पठार पर पेरू और बोलीविया देशों की सीमा पर स्थित है। यह झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत का हिस्सा है इनमें से पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली घोषणा पत्र निम्न में से किससे संबंधित है? दिल्ली घोषणा पत्र संबंधित है किससे? मरुस्थलीकरण से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस घोषणा पत्र में सतत विकास एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य तय किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मानव शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम एक सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित अति सूक्ष्म कण है जिसके प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका होती है। अगला देखिएगा, किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? देखिए, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किस झील में? वॉन झील में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वॉन झील कहाँ पर स्थित है? टर्की में। अगला देखिएगा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? देखिए, जल में तैरना ये न्यूटन के तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर प्रत्येक क्रिया में समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बंधन एक्सप्रेस किन देशों के मध्य शुरू की गई ट्रेन सेवा है? बंधन एक्सप्रेस ये किन देशों के मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई ट्रेन सेवा है। और बंधन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो नोट कर लीजिए, 9 नवंबर 2017 को बंधन सेवा की शुरुआत हुई। अगला देखिए, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक जो हैं ये बनाए जाते हैं किससे? इस्पात के बनाए जाते हैं। भौतिक रूप से तैयार चुंबक दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कौन कौन से? स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। इन चुंबकों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिना किसी बाह्य विद्युत धारा के प्राप्त होता है। और जो आपके अस्थायी चुंबक होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तत्पश्चात इनके प्रयुक्त तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5।
राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बांग्लादेश की सीमा को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य स्पर्श करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।